अरविंद केजरीवाल जी की जो बाहरी मुसीबत है वो चुनाव में आ गई। अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने आंतरिक मुसीबत है जिसका सामना उनको करना है और उसे संभालना है। आंतरिक मुसीबत उनके लिए बनेगी आजसी, उनके लिए बनेंगे भगवंत मान। अभी तक आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह नहीं था और उसका कारण ये था कि सारी कमांड जो थी वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थी। चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी बिना अस्त्र के सिपाही हो गए। ऐसे में आजसी जी को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तो बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद जो ड्रामा शुरू हुआ है विधानसभा में, वो ड्रामा एक तरह से आजसी जी अब अपने आप को उभारने का प्रयास कर रही हैं। आजसी जी ये साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि पार्टी में हम जीत के आए हैं और अब हम ही नेता हैं पार्टी के। जो विधायक जीत के आए हैं उन विधायकों की मजबूरी ये है कि वो आजसी के पीछे खड़े होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भूमिगत है। भूमिगत होने के पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले पार्टी संभाली जाए या विपक्ष पे आक्रमण किया जाए। तो ये सारा गुत्थम गुत्थी जो आम आदमी पार्टी में चल रहा है उससे ध्यान भी हमारा बट रहा है। और हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया। मैं आपको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में जब लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई तो 5 मार्च 2023 को तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसकी घोषणा की और पहली किस्त आई 10 जून 2023 को। तो ये जो पीरियड था वो पीरियड था महिलाओं के चयन का। दिल्ली में भी 2500 रुपये देना है और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये घोषणा की गई है या ये भरोसा दिया गया है कि ये दिया जाएगा तो वास्तव में उस वास्तविक महिला को ही मिलेगा जो इसकी हकदार है, सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भले ही कहा गया हो कि हम सबको देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, यदि देश में वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो 5 किलो अनाज देने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो अनाज सड़ जाता था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सड़ने से तो अच्छा लोगों का पेट भरे, तो उन्होंने बांटना शुरू किया और वास्तविक लोगों को ही दिया जा रहा है। इसीलिए संकल्प पत्र में ये कहा गया कि केजी से पीजी तक की हम पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, लेकिन किसे? वही ज़रूरतमंद बच्चों का हम उठाएंगे, यानी सारे बच्चों का नहीं उठाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सबको लैपटॉप देंगे, मध्य प्रदेश सरकार भी कहती है सबको साइकिल देंगे। तो ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं को प्रारूप को एक फ्रेमवर्क करने में समय लगता है। तो अरविंद केजरीवाल जी एक अलग मुसीबत से घिरे हुए हैं। उस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या होगा अभी कहना कठिन है। अरविंद केजरीवाल जी के सामने अब अपने लोग ही चुनौती बन रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चले 12-13 से। उन्होंने तब सवाल उठाने वालों के को या तो निकाल दिया या निकलने के लिए विवश कर दिया। आज वो जिस पायदान पे खड़े हैं उस पायदान पे उनको टिके रहने की चुनौती है, क्योंकि पंजाब को लेके भी भगवंत मान जिस तरीके से पहले उनके अधीनस्थ चला करते थे, लेकिन हाल में जब विधायकों की बैठक केजरीवाल जी ने बुलाया, विधायकों की बैठक के बाद भगवंत मान ने अपने सारे विधायकों को खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी एक तरह से भगवंत मान ने शक्ति परीक्षण किया है और ये बताया है कि विधायक हमारे साथ हैं। तो दिल्ली और पंजाब इन 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी थी, आज केजरीवाल जी के लिए वही चुनौती बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।